नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम ये बात जानने वाले हैं कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जब से सच का सामना हुआ है, जब भारत के अंदर संसद के द्वारा अभी हमारे यहाँ संसद की कार्रवाई चल रही है, जिसमें से विपक्ष क्वेश्चन पूछते हैं और जो पक्ष वाले हैं वह जवाब देते हैं। यही जवाब और सवाल, यही बार बार जो प्रक्रिया थी और कहीं न कहीं विपक्ष इस देश का यह बिल्कुल जानने में तत्पर था कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह 29 बार लगातार इस बात को बोले हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया। आखिर यह बोलने के पीछे का कारण उनको झूठ, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको झूठ बोलते बोलते इतना अभ्यस्त हो चुके थे कि एक समय वह बोला जाता है कि अगर आप बार बार झूठ बोलिए तो लोगों को वही सच लगने लगता है और जो सच है उस पर तो कोई बोलने वाला होगा नहीं। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस बात की गुमान पे बैठे हुए थे क्योंकि भारत को अभी 1 अगस्त तक का टैरिफ का टाइम मिला हुआ था कि 1 अगस्त तक भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा और वही टैरिफ अगर लगा दिया जाएगा तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी खुद के मन में पूरी तरीका से काल्पनिक भावनाओं से या विचार से भरे हुए थे कि हम तो अभी कुछ भी बोलेंगे, भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। और इसीलिए वह बार बार एक चीज को रिपीट करते रहे कि हमने 2 परमाणु संपन्न देशों का युद्ध रोकवा दिया। अब उनको ये बात क्यों दोहरानी पड़ रही है, तो आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं। एक साइड जो है वह हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन में आए थे तो इलेक्शन में वह व्यक्ति यही पूरी तरीका से बोलकर आया था कि हम जैसे ही आएंगे तो यूरोप में, यूरोपियन कंट्री के अंदर बिल्कुल सदाबहार आ जाएगी और दूसरी साइड रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वह 24 आवर के अंदर ही बंद करवा देंगे। दूसरी साइड ये दावा करके आए थे कि इजराइल और फिलिस्तीन या इजराइल या हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वह हम बंद करवा देंगे। लेकिन क्या ये दोनों काम संभव हो सका? तो अभी तक ये दोनों युद्ध को रुकवा पाने में पूरी तरीका से असक्षम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के अभी वर्तमान के राष्ट्रपति। अब जब दोनों देशों, क्योंकि हम अभी भी जान रहे हैं कि इजराइल गाजा के ऊपर बमबारी हमेशा 2-4 दिन के अंतराल पे करते ही रहती है। दूसरी साइड जो यूक्रेन के ऊपर जो रूस है वह तो और तेजी और एग्रेशन के साथ, अब जबकि यूक्रेन का आधा से ज्यादा जो जमीन है वह छीन लेने या वह ले लेने के बाद भी वह इस चीज को कि अब हमको पूरे यूक्रेन को ही ले लेना है, अपने रूस के अंदर मिला लेना है, इसी के दौरान स्टार्ट करते हुए प्रतिक्रिया में उन्होंने लगभग और ज्यादा एग्रेशन से जब जब अमेरिका रूस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि या तो तुम युद्ध रोक दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर और ज्यादा टैरिफ, सैंक्शन और यही जितना धमकी हो सकता है दिया जाता है। और जैसे ही धमकी रूस को मिलता है, रूस उतना ही ज्यादा बड़ा अमाउंट में ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा जोरदार हमले करती है। वह जोरदार हमले करके दोनों देशों को खुली और स्पष्ट ये बात बता देना चाहता है कि ये जो देश है वह रूस है, यह इजराइल तो है नहीं, ईरान तो है नहीं कि तुम आओगे बमबाजी मेरे देश में करोगे और यहां से चले जाओगे। रूस खुद टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से ज्यादा बड़ा है। अब अमेरिका को भी यह भी बात का डर है कि अगर हमने गलती से भी जाकर अमेरिका वाले रूस के ऊपर सेंट पीटरबर्ग में या उसके क्षेत्र में कहीं पे भी हम बमबारी करके आएंगे तो रूस के जो अभी वहां के राष्ट्रपति है पुतिन, जब वह प्रतिक्रिया के रूप में उधर से जब गोले बारूद चलाएंगे तो हो सकता है कि एक मिसाइल में जो परमाणु बम है वही आकर कहीं नहीं गिरा दिया जाए अमेरिका के अंदर। अब इस बात से डर बिल्कुल ही अमेरिका को सता रहा है कि ये बात आज से डर नहीं सता रहा, यह डर सताने का कारण मुख्यतः जब से संयुक्त राष्ट्र, जब से यूएसएसआर था उसी टाइम से, सोवियत संघ के जमाने से ही अमेरिका को इसी बात से डर था रूस से, क्योंकि वह रूस के बारे में बहुत ही भली भांति जानते हैं। क्योंकि जब रूस
के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो रूस उससे तीखा प्रतिक्रिया और तेज प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसीलिए ये बात का बिल्कुल स्पष्ट संभव है कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जो पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, उनके साथ तो नहीं जाएंगे। अब दूसरी साइड जो बौखलाहट है, अब वह भारत के ऊपर निकलने लगा है। भारत के अंदर संसद से जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इस बात का श्रेय लेने की प्रयास कर रहे हैं, अभी तक 29 बार बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, यह कितना सच है। तो इस बात पे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीका से ये बात बोल दिया कि हमारे जो पास है वह किसी भी देश का युद्ध ऑपरेशन सिंदूर जो था उसे रोकने के लिए किसी भी देश का कोई राष्ट्र अध्यक्ष का कोई फोन या दबाव नहीं आया था। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की क्योंकि संविधान के शपथ खाकर ही लोग संसद के अंदर आते हैं कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और जब झूठ नहीं बोलेंगे, इसी बात को जब लेकर अंदर संसद के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, उनका 3-4 बार फोन हमारे पास जरूर आया था जेडी वेंस का, लेकिन उस टाइम हम सेना के साथ मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए हम फोन नहीं उठा सके। जब मीटिंग से बाहर निकले तो उसी समय हमने उनको कॉल बैक किया। तो जब बात हुई तो जेडी वेंस जो थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो इसी चीज का प्रतिक्रिया देते हुए भारत के राष्ट्रपति ने बताया कि अगर वह पाकिस्तान हमें गोली से जवाब देने की कोशिश करेगा तो हम उसे गोला से जवाब देंगे। इसी बात को लेकर और बताएं कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, कोई नेता का मेरे पास किसी भी प्रकार का ट्रेड डील से संबंधित या युद्ध से संबंधित कोई फोन नहीं आया था। अब ये बात जैसे ही भारत के संसद के अंदर पूरी डिटेल दी जाती है, उधर भाई साहब जो बिल्कुल इस काल्पनिक दुनिया के एक घेरे के विचार में अपने बैठे हुए थे कि हमें शांति नोबेल पीस प्राइज लेना है और इसके लिए हमें दुनिया वालों को बताना होगा कि हम 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच में सबसे बड़े युद्ध को रुकवाया है। अब इस पे जब सच्चाई से जब सामना हुआ तो सामने जितने भी काल्पनिक दुनिया डोनाल्ड ट्रंप ने बनाए हुए थे, वह एक ही समय में जैसे शीशा चकनाचूर होता है, वह चकनाचूर होता है। और जब बादल हटते हैं तो जब स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सामने, तो सच बहुत ही कड़वा है। इस बात को जब वह नहीं पचा पाते हैं तो भारत के अंदर तुरंत वह कहीं एक जगह से दूसरी जगह एयरफोर्स से ट्रेवल कर रहे थे और ट्रेवल करते समय ही वह इस बात को एक पत्रकार के द्वारा इंटरव्यू में पूछे जाने पर यह बताते हैं कि अब भारत को 20 से 25% टैरिफ अमेरिका को देना पड़ सकता है। और उसके बाद फिर जो सोशल ट्रुथ नाम के एक जो साइट चलाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उस साइट पे भी जाकर इस बात की पूरी डिटेल जानकारी दी कि ऐसे तो भारत मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसीलिए हम भारत के ऊपर भी एक हैवी टैरिफ लगाने का प्रयत्न, हम टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अगर इस बात को फिर से परखा जाने की कोशिश करे तो वह स्पष्ट तरीका से यह साफ हो जाता है कि वह बिल्कुल ही जो ट्रुथ नाम के सोशल साइट से बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि टैरिफ सबसे ज्यादा भारत नहीं, इस स्थान को भी कनाडा वालों ने ले रखा है। सबसे ज्यादा टैरिफ कनाडा के ही लोगों ने लगाते हैं अमेरिका के ऊपर। जब ये सारी सिचुएशन अब पूरी हो चुकी तो कहीं ना कहीं भारत के प्रतिपक्ष जो थे वह बेशक उनका ड्यूटी था
कि सही जानकारी लेते, लेकिन जब सही जानकारी दी गई उन्हें, अब किसी न किसी इकोनॉमिकली तरीका से या किसी भी अन्य तरीका से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अब भारत के ऊपर इकोनॉमिकली प्रेशर बढ़ने वाला है। क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे और वह टैरिफ वार खेलने लगे थे, तो जो भारत का जो बाजार है वह अभी 75 पर चल रहा है, उस टाइम गिरकर 55 पर आ गया था। मतलब सबसे लोवेस्ट टाइम उस टाइम देखा गया था और मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। अभी 75 पे मार्केट चल रही है, लेकिन हो सकता है कि इस टैरिफ के बाद हमारे देश के अंदर भी कुछ जो मार्केट है उस पे दिखाई असर इसका पड़ने लगे। हो सकता है मार्केट 10 अंक और नीचे गिरकर अभी 65 पर जा सकती है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ भारत को है, नुकसान दोनों साइड को है। अब भारत को तो नुकसान है ही, क्योंकि जो 75 बिलियन डॉलर का हम अमेरिका के साथ व्यापार किया करते थे, अब हो सकता है उसमें एक भारी गिरावट भारत को देखने को मिले। लेकिन दूसरी साइड अमेरिका के लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब टैरिफ कम लगता था तो भारत कम दाम में अमेरिका के अंदर अपना सारा सामान या जो भी प्रोडक्ट भारत के अंदर बनता है और यहां से ट्रांसपोर्ट होकर अमेरिका के अंदर बिकने के लिए जाता है, वह कम रेट में वहां पर बिकता था। लेकिन अब उसी चीज के लिए रेट ज्यादा देना पड़ सकता है। जो पहले लगभग 10% टैरिफ लगता था भारत का, अब 25% का टैरिफ लगने की अनुमान पूरी तरीका से बताया जा रहा है। और शुरू से ही बताया जा रहा था कि 1 तारीख तक, मतलब 1 अगस्त तक अगर हमारे साथ जो भी देश नियोगिसेशन कर लेता है, हम उसके साथ तो डील कर लेंगे। लेकिन जो देश मेरे साथ नहीं कर पाता है ट्रेड डील, तो उसके ऊपर हम एक हैवी सैंक्शन डालेंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से भारत को बिल्कुल दबा रहे थे। वह इसको वास्तविक में समझ रहे थे कि भारत कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही प्रतिक्रिया मिली वहां पे अंदर एक ज्यादा बिखराव आने लगा। मतलब अब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अब इस टैरिफ वार के कारण अमेरिकी जनता को अब ज्यादा टैक्स देनी पड़ेगी। जैसे वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग शुगर और बीपी के पेशेंट हैं और ज्यादा दवाई भारत से इंपोर्ट किया जाता है। जो दवाई मान के चलिए कि एक समय में 10 रुपया का पड़ता था, अब वही दवाई 25 रुपया में पड़ने वाला है। ये सारे के सारे जो हुआ है उसके पीछे पूरी तरीका से डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। अभी तक जितनी भी बातें उन्होंने डिफेंस डील को भी लेकर बताया है कि भारत के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगाने का एक कारण और है कि भारत रूस से ज्यादा हथियार खरीदता है। तो दूसरी साइड ये बात सच है कि भारत रूस से ज्यादा हथियार खरीदता है, लेकिन अगर इसका हम जिम्मेदार देखें कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो पूरी तरीका से इसका जिम्मेदार अमेरिका ही है। क्योंकि जब भारत को हथियार की आवश्यकता थी तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, नहीं कि भारत को। अंत में मजबूर भारत को जाकर रूस के साथ अपने हथियार लेने पड़ते हैं। और जब से, क्योंकि रूस युद्ध में भी हमारे साथ खड़ा हो गया था, जब 7वां बेरा पाकिस्तान की बात मानते हुए अमेरिका भारत के ऊपर हमला करने आ रहा था, तो उस साइड रूस ने भी अपना बेड़ा भेजकर एक प्रकार से भारत को रक्षा करने का काम किया था। अगर उस टाइम अमेरिका पाकिस्तान की ओर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके नतीजे स्पष्ट हो गए कि अब कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान को साथ देने का प्रयास कर रहा है। और वह प्रयास ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी टाइम के लिए था, वह प्रयास अभी भी जारी है और पूरी तरीका से स्पष्ट और साफ साफ ये बातें बताई जा रही है। और अब कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि अमेरिका और भारत को रिलेशन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, उसी के दूसरी साइड ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे, हो सकता है वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इसी प्रतिक्रिया के कारण अब जो अभी तक एक बिखरा हुआ ब्लॉक था आईरिक का, इंडिया, रसिया, चाइना,
यह और ज्यादा मजबूती और बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ाव होते जाएंगे। ये जितने आपस में जुड़ाव होंगे उतने ज्यादा नुकसान डॉलर को होगा, और जिस दिन डॉलर का वैल्यू शून्य होने लगा या डी डॉलराइज होने लगा, उस दिन अमेरिका का वर्चस्व खुद पे खुद खत्म हो जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी में आगे है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में एक समय आगे था, आज उससे बहुत आगे चीन है, उसके बाद एक भारत उभरता हुआ शक्ति बनते जा रहा है, तो बचेगा क्या? तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए, दूसरी बात, अमेरिका के जितने भी एलाई हैं अब उसको खुद यूरोपियन यूनियन ही हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे प्रयास कर रहे हैं हम अगले अपने वीडियो में जरूर बताएंगे। जब तक अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। इससे हम सभी लोगों को एक हौसला मिलता है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।